हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन फॉर यू वन पर। आज की क्लास पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? ये कथन है ए फिटिंग का। देखिए दोस्तों, जो पारिस्थितिक है, पारिस्थितिक पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है जिसमें हम पौधों, जीवों, जंतुओं, उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तियां। भौतिक वातावरण में वे सभी स्थितियां आती है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है, जैसे पहाड़, पानी, मैदान, खनिज, पौधे, जानवर आदि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवनियतिवादी अवधारणा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50% से कम। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सतत विकास का। देखिए दोस्तों, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून को। और 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? जो पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो बनाया गया था 1972। 1972 में 5 जून को। तभी से हर साल 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ाना है, जो दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो वो है ऑप्शन सेकंड, गरीबी को कम करना पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनाग्रत क्षेत्रफल होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 33%। और भारत में वर्तमान में जितने क्षेत्र पर वन है तो वो है 24% और होना चाहिए 33%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण घटता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस, जिस पर पौधे उगते हैं। न्यूनतम अपेक्षित ताप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो है देहरादून में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आरक्षित वन। भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको हरा सोना कहते हैं? तो वो कहते हैं वनों को। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ऑप्शन में बांस भी हो सकता है अगर वन ना हो,
तो बांस को भी हरा सोना कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव है पेड़ लगाने से संबंधित। भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 1 जुलाई भी मिल सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सोपान कृषि कही जाती है? तो देखिए दोस्तों, जो सोपान कृषि होती है वो पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ी के आकार में छोटे छोटे खेत उसमें बनाए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। इसी को ही सोपान कृषि कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पहाड़ों के ढलानों पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इमारतें। देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक संसाधन है वो संसाधन है जो मानव जाति के कार्य के बिना मौजूद है, जो प्रकृति ने मानव को प्रदान किए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है? तो राइट आंसर है भूकंप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, जो उच्चावच होता है वो धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले पैटर्न को कहते हैं, और जो जल प्रवाह होता है, जल प्रवाह कहते हैं जो स्व नदी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं उसे जल प्रवाह कहते हैं, और मृदा अपरदन का ही दूसरा नाम भूमि क्षरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो होती है सूर्य से। हमारे पर्यावरण में सर्वोच्च जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है? मल निकासी से, आवासीय समस्या से, या जलाऊ लकड़ी से? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन राइट होगा हमारा फोर्थ, उपरोक्त सभी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है? तो वो होता है असंतुलित। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, या फिर ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन। पर्यावरण किससे बनता है? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समावस्थ एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है? तो वो कहलाता है पारिस्थितिक कारक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है बेंगलोर में। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैविक तथा अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाला पर्यावरणविद है? तो वो थे अर्नेस्ट हैकल।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है, तो वो है उत्परिवर्तन पर। जो चार्ल्स डार्विन थे उनका मत था कि प्रकृति कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, यानी जो मानव और जो पेड़ पौधे हैं इनका संबंध एक दूसरे से जुड़ा है, सब एक दूसरे से संबंधित हैं। इसे ही कर्मिक विकास का सिद्धांत कहा गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में वातावरण का अध्ययन होता है। वातावरण में वे सभी चीज़ें आती है जो हमें चारों ओर से घेरे रहती है। अगला क्वेश्चन। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी है कहलाता है? तो उसे कहते हैं एक्यूमेन। अगला क्वेश्चन। पर्यावरण का प्रतिफल है? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी जैविक, भौतिक और अजैविक तत्व। अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना प्रस्तुत की? तो वो की थी चार्ल्स एल्टन ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो वो है वनों का काटना। अगला क्वेश्चन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वो है वनों की कटाई, वनों उन्मूलन। लास्ट क्वेश्चन। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो वो होता है सदैव सीधा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।